लेकिन रैली में भीड़ में जो लोग आए थे या मंच पर जो लोग थे उसमें किसी का परिचय नहीं कराया। लालू प्रसाद जी एक तरफ परिवार की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, और आज परिवारवाद का फिर से एक उदाहरण पेश करने का काम किया। विधान परिषद का उम्मीदवार तय करने को हुआ तो उस समय ये भूल गए कि A to Z मतलब होता क्या है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोग इस देश के हमारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन लालू प्रसाद जी ने तो आज फिर उदाहरण दे दिया। महागठबंधन द्वारा MLC का 5 उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है और जिस लिस्ट में जिसका नाम है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उर्मिला ठाकुर, अब्दुल बारी सिद्दीकी और एक माले विधायक का भी उम्मीदवार घोषित किया गया। इसी पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ राकेश जी है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने जो कैंडिडेट का घोषणा किया है आज विधान परिषद का, आश्चर्य है। लालू प्रसाद जी एक तरफ परिवार की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, और आज परिवारवाद का फिर से एक उदाहरण पेश करने का काम किया है। फिर से अपनी पत्नी को विधान परिषद का उम्मीदवार बनाकर उन्होंने बिहार की जनता को बताने का प्रयास किया कि हम कभी भी परिवार से बाहर नहीं निकलेंगे। आप लोग ही हमको आंख मूंद कर समर्थन करते रहिए, लेकिन मैं अपने परिवार से बाहर किसी को भी राज्य की सत्ता की चाबी नहीं देने वाला हूं। अच्छा, ये आप लोग कह रहे थे परिवारवाद पे ये महारैली में नरेंद्र मोदी पे कटाक्ष करते हुए बहुत कुछ बोले, क्या कहना चाहिएगा? उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोग इस देश के हमारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन लालू प्रसाद जी ने तो आज फिर उदाहरण दे दिया। उस दिन भी रैली के माध्यम से अपने दोनों बेटे और एक बेटी जो बाहर रहती है, विदेश में रहती है, उसका परिचय करा रहे थे। लेकिन रैली में भीड़ में जो लोग आए थे या मंच पर जो लोग थे उसमें किसी का परिचय नहीं कराया। और आज जो उन्होंने परिचय दिया कि आज फिर से राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद का उम्मीदवार बनाकर यह साबित कर दिया कि लालू प्रसाद जी और इंडी गठबंधन वाले परिवार से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अच्छा, आप लोग कब घोषणा कीजिएगा, कब लिस्ट निकालिएगा? बहुत जल्द घोषणा होगी। स्वर्ण जाति का उसमें शामिल नहीं किया गया, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, A to Z की बात करने वाले जब विधान परिषद का उम्मीदवार तय करने को हुआ तो उस समय ये भूल गए कि A to Z मतलब होता क्या है। A to Z का नहीं, वो अपने परिवार की बात करते हैं और वो परिवार से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। वो जेड कहाँ जाएंगे, ABC तक नहीं जा पाते हैं। अच्छा, परिवारवाद से आप कह रहे हैं निकल नहीं सकते हैं, वो भी कटाक्ष करते हैं कि वो लोग जाति धर्म पे वोट लेता है लोग, क्या कहना चाहिएगा? हम जातियों की बात नहीं करते हैं, हम जमात की बात करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने कोई भेदभाव किया क्या? उज्ज्वला योजना लाया तो क्या उसमें किया क्या हिंदू मुस्लिम या फलाने जात चिलाने जात? महिलाओं को आरक्षण की बात किया, उसमें कौन सा जाति की बात हुई? महिलाएं तो सभी महिलाएं हैं। 370 की बात की, उसमें सभी जातियों के लोग उस 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में आते हैं, सबकी बात किया। राम मंदिर पूरे सनातनियों और हिंदुओं के आस्था के प्रतीक है। इस पे भी कटाक्ष हो रहा था कि राम मंदिर बना है, वो वोट बैंकिंग के लिए लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसलिए आधा अधूरा मंदिर में पूजा करवा दिया गया, इस पे भी कटाक्ष हुआ। जिनको कुछ करना नहीं है वो बैठ के इसी प्रकार की बातें करेंगे। जब हम सबका साथ सबका विकास करते हैं तो कहते हैं A to Z, और आज बनाना हुआ तो फिर अपनी पत्नी को भेज दिया, तो कहाँ सबका साथ सबका विकास की बात होती है? कहाँ सबकी बात किया? कहाँ गया इनका A to Z? ये तो राजा रानी की पार्टी हो गई है। मैं बनूं या पत्नी बने, पत्नी नहीं बने तो बेटा बने, बेटा नहीं बने तो बहू बने, बहू नहीं बने तो बेटी बने। तो ये तो परिवार की पार्टी जो बनाया है इन लोगों ने, तो इस परिवारवादियों को बिहार की जनता और देश की जनता जानती है। एक परिवारवादी पार्टी कांग्रेस थी, कांग्रेस का सफाया कर दिया देश के लोगों ने। दूसरा, कई पार्टियां हैं देश भर में इंडी गठबंधन में। अखिलेश यादव को भी, जो मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, उनको भी उत्तर प्रदेश की जनता ने धूल चटाने का काम किया। शरद पवार जी, उनकी बेटी, ये पूरा जो परिवारवादी लोग हैं ये सब एकजुट हो गए हैं। लेकिन सबको देश की जनता जानती है और तुरंत चुनाव होने वाला है। अगले महीने चुनाव की घोषणा संभव तो हो सकती है और इस चुनाव में पता चल जाएगा ये लोग हैं कहाँ।
देश की जनता इन सबको धूल चटाने वाली है। तो चलिए आप देख सकते राकेश जी ने क्या कुछ कहे हैं। जो जनता है धूल चटा सकती है। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऐसे तमाम खबर से जुड़े रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।